में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य है आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। और अगर आप प्रश्नोत्तरी 50 का नियमित अवलोकन करते हैं तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपकी तैयारी पहले से बेहतर हो गई होगी। तो साथियों, प्रश्नोत्तरी 50 को प्रारंभ किया जाए उससे पूर्व देखेंगे आज का मॉर्निंग कोट्स। आज का मॉर्निंग कोट्स है कि तब तक अपने काम पर काम करें जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। जी हाँ दोस्तों, इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करेंगे प्रश्नोत्तरी 50। और प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न आप तक पहुंचे इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या का पहला प्रश्न। कबीर के आलोचक एक कबीर आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? कबीर के आलोचक एक कबीर आलोचना ग्रंथ लिखा गया है डॉक्टर धर्मवीर द्वारा। साथियों, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं हम लोग। पूजा फूल स्मृति पुंज किसकी रचनाएं हैं? तो पूजा फूल और स्मृति पुंज मुकुटधर पांडे की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि बाधाओं के बावजूद नई औरत किसकी रचना है? तो बाधाओं के बावजूद नई औरत उषा महाजन की रचना है। अगला प्रश्न है कि चरणदास चोर आगरा बाजार किसकी नाट्य कृतियां हैं? तो चरणदास चोर और आगरा बाजार इन नाट्य कृतियों के रचनाकार हैं हबीब तनवीर, जिसमें चरणदास चोर का प्रकाशन काल है 1975 ईस्वी, जबकि आगरा बाजार 1954 ईस्वी का प्रकाशित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि मयंक मंजरी नाटक के नाटककार कौन है? तो मयंक मंजरी नाटक लिखा गया है किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा। 1891 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि आलोचना भी रचना कृति के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा आलोचना भी रचना कृति जो है यह काशीनाथ सिंह द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि हिम तरंगिणी की रचनाकार कौन है? तो हिम तरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखी गई रचना है 1948 ईस्वी का प्रकाशन का। अगला प्रश्न है कि पंचवटी प्रसंग निराला के किस काव्य संग्रह में संकलित कविता है? जवाब हो जाएगा परिमल में संग्रहित यह कविता है 1930 ईस्वी का प्रकाशन का। अगला प्रश्न है कि कवित को हिंदी का जातीय छंद किसने कहा है? तो कवित को हिंदी का जातीय छंद कहने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अगला प्रश्न है कि लौटती लहरों की बांसुरी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? लौटती लहरों की बांसुरी उपन्यास भारत भूषण अग्रवाल द्वारा लिखा गया 1964 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि बसंत वियोग कृति के रचनाकार कौन है? तो बसंत वियोग कृति राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना है 1912 ईस्वी का प्रकाशन का। अगला प्रश्न है कि कृष्णार्जुन नाटक के नाटककार कौन है? तो कृष्णार्जुन नाटक लिखा गया है माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा और 1918 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि कामायनी भाष्य किसकी कृति है? कामायनी भाष्य कृति के रचनाकार द्वारिका प्रसाद सक्सेना जी हैं। अगला प्रश्न है कि प्रिया नीलकंठी रस आकेटक आगम की नाव निबंधों के निबंधकार कौन है? तो प्रिया नीलकंठी रस आकेटक और आगम की नाव सारे ही निबंध लिखे गए हैं कुबेर नाथ राय द्वारा, जिसमें प्रिया नीलकंठी 1968 ईस्वी का प्रकाशित और रस आकेटक 1970 ईस्वी, जबकि आगम की नाव 2008 ईस्वी के प्रकाशित निबंध हैं। अगला प्रश्न है आदिकाल को संक्रमण काल या प्रवर्तन काल किसने कहा है? तो आदिकाल को संक्रमण काल या प्रवर्तन काल कहने वाले हैं राम खेलावन पांडे। अगला प्रश्न है कि यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन है? तो यमलोक की यात्रा निबंध राधा चरण गोस्वामी द्वारा लिखा गया नाटक है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में मांसलवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो हिंदी में मांसलवाद का प्रवर्तक रामेश्वर शुक्ल अंचल को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है? तो अर्धनारीश्वर निबंध रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया 1952 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि द्वंद्व गीत सामधेनी किसकी रचनाएं हैं? तो द्वंद्व गीत और सामधेनी ये रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की हैं और 1940 ईस्वी द्वंद्व गीत का, सामधेनी 1947 ईस्वी प्रकाशन काल है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न है
साहित्यिक विधाओं की प्रकृति आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो साहित्यिक विधाओं की प्रकृति आलोचना ग्रंथ देवी शंकर अवस्थी द्वारा लिखा गया है, जो 1998 ईस्वी का प्रकाशित आलोचनात्मक ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि अंजलि और अर्घ किसके जीवन पर आधारित रचना है? तो अंजलि और अर्घ महात्मा गांधी जी के जीवन पर आधारित रचना है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई यह रचना है और 1950 ईस्वी इस रचना का रचना काल है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि समय के पांव कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखी गई यह रचना 1962 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि सुनहले सहवाल हरी घास पर क्षणभर किसकी काव्य कृतियां हैं? तो सुनहले सहवाल और हरी घास पर क्षणभर दोनों ही कृतियां गे जी की कृतियां हैं, जिसमें सुनहले सहवाल 1966 ईस्वी और हरी घास पर क्षणभर 1949 ईस्वी की प्रकाशित। अगला प्रश्न है कि दूसरी परंपरा की खोज के रचनाकार कौन है? तो दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह द्वारा लिखी गई रचना 1982 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि चाक उपन्यास की उपन्यासकार कौन है? तो चाक उपन्यास की उपन्यासकार मैत्रेयी पुष्पा हैं। 1997 ईस्वी इसका प्रकाशन का। अगला प्रश्न है कि यादों की तीर्थयात्रा सृजन के सेतु संस्मरण के रचनाकार कौन? यादों की तीर्थयात्रा और सृजन के सेतु संस्मरण के रचनाकार विष्णु प्रभाकर जी हैं और 1981 ईस्वी इसका प्रकाशन काल है। यादों की तीर्थयात्रा का और सृजन के सेतु 19 ईस्वी का। अगला प्रश्न है कि क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष है 1969 ईस्वी, जो कि हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों कि शहर में कर्फ्यू उपन्यास के लेखक कौन है? शहर में कर्फ्यू उपन्यास विभूति नारायण राय द्वारा लिखा गया उपन्यास है। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया अथवा वीडियो को लाइक नहीं किया तो भैया फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर तो आप कर ही देंगे, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है। तो विभूति नारायण राय द्वारा लिखा गया शहर में कर्फ्यू उपन्यास 1986 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि भाव प्रकाशन ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो भाव प्रकाशन ग्रंथ शारदा तनय द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। और खादी के फूल का प्रकाशन काल क्या है? तो खादी के फूल कृति हरिवंश राय बच्चन की कृति है, 1948 ईस्वी का प्रकाशन काल। अगला प्रश्न है कि भुवन अज्ञे के किस उपन्यास का पात्र है? तो जवाब हो जाएगा नदी के दीप उपन्यास का पात्र है, 1951 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि मांगी के खइबो मसीत के सईबो लेबो को एक न देबो को दो पंक्ति किस रचना से अवतरित है? यह पंक्तियां तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई कवितावली से अवतरित रचना पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कि कैप यानी अजीब उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखा गया कैप उपन्यास 2001 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया? तो जवाब हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है कि एमिल जैकब भीष्म साहनी के किस नाटक का पात्र है? तो एमिल जैकब भीष्म साहनी के हानुस नाटक का पात्र है, 1977 ईस्वी का प्रकाशन का। अगला प्रश्न है कि सभा विलास के रचनाकार कौन है? तो सभा विलास कृति लल्लू लाल द्वारा लिखी गई रचना 1815 ईस्वी। अगला प्रश्न, नैषध चरित चर्चा के रचनाकार कौन है? तो नैषध चरित चर्चा 1899 ईस्वी की प्रकाशित रचना है और यह एक आलोचनात्मक कृति है जिसके लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है कि कटरा बी आरजू उपन्यास के लेखक कौन है? तो कटरा बी आरजू उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखा गया 1978 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। अगला प्रश्न है कि रणधीर प्रेम मोहिनी संयुक्ता स्वयंवर नाटकों के नाटककार कौन है? तो रणधीर प्रेम मोहिनी और संयुक्ता स्वयंवर नाटक लाला श्री निवास दास द्वारा लिखे गए नाटक हैं, जिसमें रणधीर प्रेम मोहिनी 1878 ईस्वी और संयुक्ता 1885 ईस्वी का नाटक है। अगला प्रश्न है कि अवंतिका काव्य कृति की रचयिता कौन है? तो अवंतिका काव्य कृति जानकी वल्लभ शास्त्री द्वारा लिखी गई रचना है और 1953 ईस्वी इसका प्रकाशन का। अगला प्रश्न है कि धरती धन न अपना किसका उपन्यास है? तो धरती धन न अपना उपन्यास जगदीश चंद्र का उपन्यास है, 1972 ईस्वी इसका प्रकाशन काल। अगला प्रश्न है कि जयति राजेश्वरी जय जय परमेश पंक्ति किसकी है? तो यह राधा कृष्णदास की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कि मोहन राकेश द्वारा रचित किस नाटक को सन 1959 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ नाटक के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जवाब हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन। लहरों के राजहंस इन्हीं का लिखा गया नाटक है, आधे अधूरे भी इन्हीं का लिखा गया नाटक है।
लेकिन आषाढ़ का एक दिन के लिए इन्हें 1959 ईस्वी संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत रचना है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गिरधर कविराय किस छंद काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध हैं? तो जवाब हो जाएगा कुंडलिया। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के 80 वर्ष आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य के 80 वर्ष आलोचना ग्रंथ शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखा गया 1954 ईस्वी का प्रकाशित ग्रंथ। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल का सूरदास किस कवि को कहा जाता है? तो आधुनिक काल का सूरदास कहे जाते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ। अगला प्रश्न है कि अजात शत्रु कामना नाटकों का प्रकाशन काल क्या है? तो अजात शत्रु और कामना नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए नाटक हैं, जिसमें अजात शत्रु 1922 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है, कामना 1927 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। और रश्मि रेखा अपलक काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है? तो रश्मि रेखा और अपलक दोनों ही काव्य कृतियां बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा लिखी गई रचना है। रश्मि रेखा 1951 ईस्वी की प्रकाशित रचना है, जबकि अपलक 1952 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि रामचरित प्रबंध काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो रामचरित प्रबंध काव्य ग्रंथ लिखा गया है सुरति मिश्र द्वारा। अगला प्रश्न है कि आत्मोत्सर्ग काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो आत्मोत्सर्ग काव्य कृति सियाराम शरण गुप्त द्वारा लिखी गई 1931 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। तो साथियों, प्रश्नोत्तरी 50 लेगी आज यहीं पर विराम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को भी प्रेस करिए। और अगर वीडियो से संबंधित पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल यूनिक प्रज्ञान ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अथवा आप टाइप करिए UNIQUEPRAGYAN टेलीग्राम चैनल में टाइप करके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो साथियों, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।